बट देयर इज आल्सो EU डिफेंस डील। हाँ अब ये बिल्कुल। क्या है? ये तो EU के बात पास ये है ना, ये इसके ओके, लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी जैसे हमने बात भी किया था पिछले बार, यूएई और इंडिया का एक सिक्योरिटी डील है। वैसे पुराना इंडिया और अच्छा, इजराइल का एक आज वो सिक्योरिटी, जो है वो जायद साहब जो है वो बिन जायद, वो आज मॉस्को पहुंच गए और वहां उन्होंने S-400 की डील कर ली। रफाल वो पहले से ही ले रहे हैं, तो वो क्या MBZ इंडिया का, के साथ में एक पूरा पैक्ट बना रहे हैं? या सी, इसमें इफ यू आस्क एनी रशियन पीपल, वो यही बोलेंगे हम यूएई के साथ हैं, वो यूएई के साथ हैं। यू नो, इट्स अ स्ट्रेंज थिंग बट दैट्स हाउ इट इज। हमारा, यू नो, वी हैव अ डिफेंस पैक्ट नाउ विद यूएई। एक डिफेंस पैक्ट पहले से चला आ रहा है इजराइल के साथ, इजराइल और साइप्रस के साथ हो रहा है, इजराइल और ग्रीस के साथ हो रहा है। तो इजराइल हमें बुला रहा है फॉर अ मेडिटेरेनियन कॉर्ड। तो ये सब गॉड। इस साइड के डील्स हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ईयू के साथ साथ एक डील है सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी डील में बहुत कुछ इन्वॉल्व है, क्योंकि ईयू हैज टू स्पेंड 5% ऑफ देयर जीडीपी ऑन डिफेंस इन द नेक्स्ट अप टू 2030 और 5-6 years। और उसमें 3.5% डायरेक्ट है और 1.5% इनडायरेक्ट है। उसके लिए भी उनका प्रोडक्शन जो है ना वो इंडिया में काफी होगा, क्योंकि याद रखिए, हमें ये है नो, मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड और डोंट नो आल्सो, अ लॉट ऑफ आवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स गोस टू यूएसए फॉर व्हाट, टू मेक देयर वेपन्स। प्राइमरी सप्लायर्स यहाँ है, हमारा सप्लाई चेन यहाँ से शुरू होता है। अगर वो यूएस वेपन्स का सप्लाई चेन यहाँ से शुरू हो रहा है, इवन इफ EU people buy their weapons from, you know, as per NATO standards from USA, हमें फायदा होगा। ओवर एंड अबव दैट हमारा डील है ये जर्मनी के साथ सबमरीन्स के लिए, रफाल्स के साथ लिए फ्रांस के साथ है, और पोर्चुगल के साथ भी है हमारा डील, राइट, फॉर दिस C-295 एयरक्राफ्ट। तो वो एक लेयर है। उसके साथ साथ EU इंडिया के डील के बाद दो ये नहीं, 3 विशेष चीजें हुई हैं। एक तो इंडिया एनर्जी वीक हुआ है। उस इंडिया एनर्जी वीक में, आफ्टर ऑल एनर्जी सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल स्टोरी, और उसमें बहुत लोग आए हैं यहाँ और इंडिया के साथ एनर्जी डील्स करने के लिए बैठे हैं, जिसमें यूएई भी आया है, कनाडा भी आया है, ब्राजील भी आया है, राइट। और दुनिया के और भी देश आके उन्होंने बोला कि भाई हमारा आपके साथ एनर्जी डील रखना चाहते हैं। उसका वजह यह है कि आजकल जो है ना, एनर्जी का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। अगर कल के दिन ईरान में कुछ हो गया और वो तख्ता पलट गया, जो भी है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गया, और ईरान का तेल अगर मार्केट में आ गया, तो पूरा तेल का मार्केट गिर जाएगा। उस हालत में दे वांट अ सस्टेन्ड बायर जिसमें ग्रोथ हो, राइट। और जिस तरीके से चाइना के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दे डोंट नो, दे नॉट श्योर, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें। सो दैट इज दैट एनर्जी सिक्योरिटी। फिर एक और चीज हो रहा है अभी, आज मेरे ख्याल में यस्टरडे एंड टुडे, दैट अरब लीग के साथ जो बात हो रहा है, और उसमें भी एक सिक्योरिटी का लेयर है। उसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी का लेयर है, क्योंकि जो अरब लीग के साथ हमारा जो बातचीत हो रहा है आज इधर, तो दैट इज एक्चुअली अ काउंटर टू द OAC। इट स्ट्रेंथन्स आवर रिलेशंस विद द मिडिल ईस्ट। ये सब हो रहा है। और हमारा जो यूएई के साथ तो चल ही रहा है। एक और थिंग विच हैपेंड इन रियाद, वो है इंडिया सऊदी सिक्योरिटी कोऑपरेशन मीट 1-to-1। दे डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द बार्गेन। सो अगर आप किसी तरीके से देखोगे, हम सब बात कर रहे हैं कि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक गठबंधन होगा वगैरह वगैरह, और सऊदी जो है हमारे साथ बात कर रहा है। सो देर आर लेयर्स टू दिस होल स्टोरी, एंड अगर आप बीचों बीच देखोगे तो इट इज इंडिया। याद रखिए, इसके बीच में पिछले महीने पीट हेग्सेथ आए थे सिंगापुर में। हमारा राजनाथ सिंह और पीट हेग्सेथ हैव ऑलरेडी साइंड a 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क डील विद USA।
वो कहीं नहीं गया, वो तो है ही। सो फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग विकेट टुडे, और ये एक मौका है और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और इस मौके को गंवाने, आई मीन इफ यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस, यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट। आपको क्या क्या कैपेसिटीज डेवलप करना है, आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप आपके डिफेंस के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि डिफेंस का जो परसेंटेज है अभी बजट होने वाला है 2 से 2.5% होना चाहिए, वो सब छोड़ दीजिए। आपको क्या चाहिए उसके ऊपर लगाइए। अगर 5% है तो 5% लगाइए। पर बोलना आसान है क्योंकि खर्च करना मुश्किल है, और खर्च करने के लिए हमारे लिए इंटरनल रिफॉर्म की जरूरत है। हमारा एमओडी में जो बाबू बैठे हैं उनको थोड़ा खुलकर सोचने की जरूरत है। हमारा मिलिट्री के अंदर ही जो लेयर्स हैं उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू सक्सीड, ये मौका है। और देशों को मेरे ख्याल में अपने जिंदगी में 1 या 2 बार ऐसे मौके मिलते हैं। एक बार हमें 91 में मिल गया था और अब की बार दोबारा मिल रहा है, और इसको गंवाना नहीं चाहिए। मेन चीज इज नॉट एक्सटर्नल, मेन जो रोक है वो है इंटरनल। इंटरनल गवर्नमेंट रिफॉर्म, इंटरनल पॉलिटिकल रिफॉर्म, बिकॉज हमारा जो पॉलिटिक्स है needs reform. How that reform comes, it's up to the government in chair. I think ये सब करने की जरूरत है, so that we link this opportunity of everyone coming to India with what we can do. Because अगर ये reform हुआ तो this will have a multiplicative effect on our economy also. हमारा economy के ऊपर भी 2 to 2.5 times का multiplicative effect होगा. So I think we have to do this in a holistic manner. Back to you. तो मेरा दृष्टि, बाकी जो लास्ट में उन्होंने कहा हमारा इंटरनल रिफॉर्म्स, वो सबसे मैं सहमत हूँ। लोग क्यों आ रहे हैं उसका एक दृष्टिकोण थोड़ा सा विपरीत है। अभी तक सब यूएस के पास जाते थे, लेकिन वो जो भरोसा था वो ट्रंप और उसके टीम ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, तोड़ा ही नहीं मगर कुचल दिया। अब लोगों को भरोसा नहीं है। उनको भी पता है कि यूएस के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए हमारा जो बनता है उसका 50% एरोस्पेस खास करके जाता है टू यूएसए। सिस्टम, सब सिस्टम सब बन के जाता है वहां। डसॉल्ट भी इस साल से उनके जितने भी एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं उसका फ्यूसलाज यहीं बनने वाला है, सब यहीं आए हैं। तो उनको लग रहा है कि अभी ट्रंप का टेन्योर खत्म होगा तो दूसरा आ जाता है, मतलब स्विच ऑन नहीं हो सकता, भरोसा बनाना पड़ता है। भरोसा बनाने के लिए उसको 8-10 साल लग जाएंगे। तो उस वक्त का ये जो उथल पुथल हो रहा है, सब देश में अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना है, इसीलिए आपके पास आ रहे। अब यूरोप को ही देख लो। जैसे मैंने कहा था पहले कि जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उन्होंने अपना फौज बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मतलब आपका जो डिफेंस इंडस्ट्री था बहुत कम सामान बनाता है। बड़ी अच्छी बात है आप कह रहे हो कि मैंने 5% बजाना है जिसमें 3% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके तो इंडस्ट्री ही नहीं है। इंडस्ट्री की कैपेसिटी किधर है? भारत में है। तो उसको आना ही है भारत के पास, क्योंकि अगर उसने यूएस से रिश्ता तोड़ना है तो आने वाले 3-4-5 साल में अपनी काबिलियत खुद बनानी है। अब जैसे जर्मनी बोल रहा है कि मैं अपने फौज को 2 लाख एक्स्ट्रा लोग लाऊंगा मैं, तो उस वक्त मैंने कमेंट भी किया था कि ठीक है 2 लाख लोग तो ले आ, लड़ेगा किससे जब आपके पास हथियार और असला बनाने की क्षमता ही नहीं रही। तो इसलिए वो सब यहां आ रहे। डिट्टो विद अपना सऊदी अरेबिया एंड यूएई ऑल्सो। अभी तक यूएस कवर देता था, अब उनको डर लग रहा है कि यूएस कवर देगा नहीं। और ये हुआ है ऑप सिंदूर में, उन्होंने देख लिया कि आपने क्या करा, तो आपके पास आ रहे हैं। उनको S-400 पसंद है, वो रशिया से लेगा। आपका ब्रह्मोस पसंद है, आपका आकाश पसंद है, आपका जो सिस्टम्स है उनको पसंद है। तो हर एक आपके दरवाजे पे खड़े होगा और मांगेगा।
और ये जैसे जनरल शंकर कह रहे थे कि ये है मौका, हमें हर चीज हमको भी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके इंडस्ट्री का एक्सपेंशन आता है और खास करके प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा समय है, अलोंग विद आवर डिफेंस पीएसयूज, कि आप एक्सपैंड करें ताकि भारत के नीड्स को भी मद्देनजर रखते हुए आप दूसरे देशों को आप एक्सपोर्ट कर लें। जैसे अभी मिसाल के तौर पे लाइट टैंक, तो अभी आपका कंपटीशन के लिए अपना कल्याणी आ गया है, भारत फोर्ज एक बना रहा है, पूरा उन्होंने कहा है ये पूरा अपना इंटरनल डिजाइन है और आर्माटा टैंक से लिया है उन्होंने। इट इज अ रिमोट टरेट ऑन टॉप, क्रू पूरा नीचे हल में बैठता है, अलग से रिमोट गन फायर होता है पूरा, और उसके अंदर सिस्टम्स है। मार्च में वो कह रहे हैं पहले प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा और वो ट्रायल्स के लिए जाएंगे, क्योंकि आगे चल के जोरावर के साथ वो कह रहे हैं दूसरे टैंक्स और भी चाहिए, लाइट टैंक्स। तो ही इज अ कॉम्पिटिटर and he is also asked the permission from the government to be able to sell to foreign countries, and the first country which has expressed interest in that light tank is Greece. तो आप देखिए आपका अपॉर्चुनिटी कैसे आ रहा है, एपिसेंटर। जैसे हमने टाटास ने अपना व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर मोरक्को को बेचा है, वहां पे असेंबल करके देते हैं, फैक्ट्री लगी है। सिमिलरली उसका फर्स्ट कंट्री आफ्टर मोरक्को हुआ looked at it with interest and called for trials is who? Greece. Now this is going to be a direct competitor to the Striker, and वो इस तरह से बनाया कि उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो, जिस जैसा आपको चाहिए ऊपर हथियार लगाने के लिए, या कोई EW सिस्टम वगैरह लगाना है, AD का सिस्टम लगाना है, रडार लगाना है, सब लग सकता है उसके ऊपर। तो कुछ एक हैं जो खुल के निकल के आ रहे हैं, जैसे टाटास हो गया, अडानी हो गया, बट दो कल्याणी हो गया, L&T भी आगे आ जाएगा। तो 3-4 कल्याणी सेलिंग गन्स आल्सो। हाँ, वो तो एटैक्स जो बनाया था उसने, वो तो आर्मेनिया को बेच चुका है, आर्मेनिया सेकेंड लॉट भी ले चुका है उनसे। ही इज बीन हैप्पी विद दोस गन्स, ही इज बॉट अ सेकेंड लॉट आल्सो फ्रॉम देम। जो आकाश लेके गया था, जो आकाश एनजी के लिए तो एक टांग पे खड़ा है आर्मेनिया, हमको चाहिए आकाश एनजी। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर गेटिंग, एंड हमने तो केवल डिफेंस का एक बताया, हर चीज में आपको मिलेगा। ऑटोमोटिव, the biggest advantage is one of the sectors that you are getting is the automotive sector. वेस्ट यूरोप के जितने कंपनियां हैं वो आ जाएंगे भारत में बनाने के लिए। हाँ, अभी तो सुना वो जो जेवी बैंक के लिए है, वो इक्विटी कंट्रीब्यूशन 74% तक बढ़ा देंगे, तो और भी आ जाएंगे। हाँ, वो आ जाएंगे, भारत में आ जाएंगे वो, आपके मर्सिडीज वगैरह, एंड टॉप एंड वाले भी आ रहे हैं वो आपके, जैसे अपने मेबैक है मर्सिडीज का, वो यहीं बनने लगेगा। नॉर्मल मर्सिडीज, BMW, आपके वॉल्वो, जितने भी रेनॉल्ट, ये सारे के प्राइसेस नीचे जाएंगे एंड दे विल बी कॉम्पिटिटिव इन योर मार्केट। सो एडवांटेजेस आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और जैसे अंडरलाइन करके बताता हूं जो जनरल शंकर ने बताया था कि ये मौका आप हाथ से जाने नहीं दे सकते। इट इज योर गेम टू लूज, इट इज योर गेम टू लूज। सो ये मौका आपके पास है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपको अमेंड करने, जो पुराने हैं जितने आपको, आई ऑलवेज टॉक अबाउट अ कैपिटलिस्टिक वेलफेयर स्टेट, नॉट अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिज्म करना है, इस वेलफेयर करना है। वेलफेयर करने के लिए आपके पास रोकड़ा होना चाहिए, रोकड़ा आपको कैपिटलिज्म से आता है, सोशलिज्म से नहीं आता है। So you have to aim to be a capitalistic welfare state, something like Sweden is. Sweden is a capitalistic welfare state. उसका मॉडल देखिए, आप देखिए किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैपिटलिस्टिक होना है तो आपने अपने रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ चेंज करना है, बाबुओं को समझना है कि हमने इस तरह से करना है। एंड स्पीड, द स्पीड इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, at which you do the changes and you're able to grab the opportunity.